अगर आपको चिकन मंचूरियन खाना बेहद पसंद है लेकिन सेम स्ट्रीट स्टाइल रेस्टोरेंट जैसा आपका टेस्ट घर में नहीं आता, तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस रेसिपी को देखने के बाद आप चिकन मंचूरियन या वेज मंचूरियन बनाने में कभी भी फेल नहीं होंगे। और साथ ही हम आपको चिकन पकौड़े एकदम करारे क्रिस्पी बनाना भी सिखाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में हम मंचूरियन बनाएंगे और एकदम मार्केट से भी अच्छा टेस्ट घर में लाएंगे। तो रेसिपी में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पर 500 ग्राम मैंने चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन लिया है, उसको छोटे-छोटे पीस में क्यूब में कट कर लिया है। आपको जितने साइज़ का चिकन मंचूरियन बनाना है उतने छोटे पीस आप बना सकते हैं, बड़े-छोटे आपकी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने एकदम बारीक चॉप किया हुआ अदरक 1 एंड हाफ टेबल स्पून लिया है और एकदम बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ले लिया है 2 टेबल स्पून और मिर्ची स्वाद के अनुसार चॉप की हुई डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और इसके अलावा हमें कोई भी पाउडर मसाले या फिर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ नमक डालना है और इसकी मैरिनेशन करके हमें रख देनी है। 10 से 15 मिनट हम इसको रख देंगे, या फिर आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैरिनेशन करने से चिकन टेंडर हो जाता है और एक अच्छा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाता है अदरक लहसुन का। तो यहाँ पर 10-15 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद मैंने इसके अंदर फ्लोर ऐड कर लिया है, जिससे चिकन मंचूरियन के पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर मैदा और कॉर्नफ्लोर हमें ऐड करना है। तो जो खाना पकाने वाली चम्मच होती है ना, बड़ी वाली, उससे मैंने 1.5 चम्मच मैदा और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अगर आप कटोरी से मेजर करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर खाने वाली चम्मच छोटी सी होती है उससे भी कर सकते हैं। दोनों आटा सेम क्वांटिटी में ऐड करें। अगर आपको मोटी लेयर वाला पकौड़ा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और हम इसमें थिन लेयर बना रहे हैं, इसलिए हम कम ही मैदा और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हमने फूड कलर डाल दिया, ऑप्शनल है। थोड़ा पानी डालेंगे जिससे जो हमने आटा डाला है वो चिकन के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा और हमें फ्राई करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मोटी लेयर वाला हमें पकौड़ा मिलता है मंचूरियन का खाने के लिए। तो यहाँ पर हम जब घर में बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से थिन लेयर वाला चिकन पकौड़ा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कोटिंग अच्छे से चिपक चुकी है। हमने थोड़ा सा पानी यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आधा किलो चिकन मैरिनेट करने के लिए मुझे आधा गिलास पानी का यूज़ हो गया है। तो यहाँ पर मंचूरियन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारा मैरिनेशन। तो यहाँ पर अब हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। मीडियम टेम्परेचर पर हमने ऑयल को गर्म किया है। बहुत ज़्यादा धुआंधार नहीं गर्म करना है, ना ही बहुत ही स्लो फ्लेम पर गर्म करना है ऑयल को। आप देख सकते हैं पकोड़े डालने के बाद हमारी जो मंचूरियन के पकोड़े के ऊपर हल्के बुलबुले ऑयल के आ रहे हैं। बस इसी तरह से हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर आपने ऑयल गरम किया होगा तो बहुत ही ज़्यादा ऑयली से आपके पकोड़े बनेंगे। तो इस तरह से हमने कोटिंग को चिपकाते हुए चिकन के ऊपर फिर ऑयल में डाला है, जिससे हमारे पकोड़े अच्छे से हर तरफ से कोटिंग अच्छे से चिपकी होगी। और इसी तरह से हम सारे पकोड़े डाल देंगे। तो जैसे ही आपको लगता है कि टेम्परेचर कम हो गया है तो हल्का सा आप फ्लेम को हाई भी कर सकते हैं बीच में। तो यहाँ पर मैंने पूरी कढ़ाई भर के पकोड़े डाल दिए हैं, उसके बाद फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई टेम्परेचर हमने पकोड़ों को फ्राई करना है और अनडन रखना है, हाफ़ कुक करना है, पूरी तरह से हमें पकाना नहीं है। तो यहाँ पर हमें डबल फ्राई करना है, जिससे हमारे जो पकोड़े हैं बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने पकोड़े फ्राई कर लिए हैं और हाफ़ ही कुक किया है, पूरी तरह से हमने नहीं पकाया है। तो यहाँ पर एक बैच निकल चुका है, तो यहाँ पर मैंने दूसरा बैच डाल दिया है। सेकंड बैच फ्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपने वही ख्याल रखना है कि आपका जो टेम्परेचर है मीडियम फ्लेम पर होना चाहिए। तो हमने जो पहला बैच फ्राई किया उसमें हमने फ्लेम को हाई किया था, तो उसमें ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है तो आपने 1-2 सेकंड के लिए बंद कर देना है गैस को। उसके बाद आपने फिर से चालू करना है, फिर मीडियम फ्लेम पर सारे पकोड़े डालने के बाद फिर जब कढ़ाई भर जाती है उसके बाद हमें फ्लेम को हाई करना है। तो इसी तरह हमने दोनों बैच फ्राई कर लिए हैं और यहाँ पर हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हमने पकोड़े बनाना तो सीख लिया, लेकिन इसको स्टोर करना सीखेंगे। तो 5 से 6 दिन रखना है, तो आपने एक पॉलीथीन में इसको पैक करके नीचे वाले सेक्शन में फ्रिज में आप रख सकते हैं आराम से। 5-6 दिन आराम से रहते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो इसी तरह से रखना है, हाफ़ कुक करना है। तो हमने 80% पकाया था, तो आप देख सकते हैं जो आजू बाजू की परत है वो कच्ची है। तो यहाँ पर हम अभी मंचूरियन बना रहे हैं इससे ग्रेवी वाला, तो इसको मैं वापस से डबल फ्राई कर रही हूँ। बिल्कुल ठंडा होने के बाद मैं इसको डबल फ्राई कर रही हूँ। 1-2 सेकंड के लिए हमें एकदम हाई टेम्परेचर पे पकौड़ों को डालना है।
तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई चाहिए, इसलिए हमने जो पकोड़े हैं आधे आधे करके ही डाले हैं। एकदम से हम बहुत सारा डालेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर एकदम से लो हो जाएगा और जिससे आपके जो पकोड़े हैं बहुत ही ज़्यादा ऑयली से हो जाएंगे और ज़्यादा ऑयली होने की वजह से पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट लगेंगे, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे क्रिस्पी करारे करंची पकोड़े बिल्कुल तैयार है, मंचूरियन पकोड़े। आप ऐसे ही शेजवान चटनी और सॉस के साथ इसको नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे ड्राई मंचूरियन, चिकन मंचूरियन। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, एकदम हाई फ्लेम पर मैंने उसको अच्छे से गर्म कर लिया था। उसके बाद मैंने उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और हर तरफ से मैं अच्छे से उसका फैला ले रही हूँ। उसके बाद धुआंधार हमने ऑयल को गर्म कर लेना है और यहाँ पर मैंने जो चॉप किया हुआ मसाला लिया है तो उसमें से मैं लहसुन ले रही हूँ चॉप किया हुआ, 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन चॉप की हुई डाली है। उसके बाद वो सोटे होते ही मैंने शिमला मिर्ची और कांदा डाल दिया है। यहाँ पर जो प्याज है मैंने आधी ली थी और शिमला मिर्ची भी मैंने आधी ही ली थी और उसको बारीक चॉप कर लिया था। और जो अदरक 1 टीस्पून और मिर्ची स्वाद के अनुसार हमने वो भी अभी डाल दी है। तो फर्स्ट हमने सिर्फ लहसुन का तड़का लगाया है, उसके बाद हमने कांदा और शिमला मिर्ची के ऊपर अदरक और मिर्ची डाली है। मंचूरियन की ग्रेवी बनाते समय हमारा जो टेम्परेचर है एकदम हाई फ्लेम पर होना चाहिए, तभी हमें सारी चीज़ें सौटे करनी है। तो यहाँ पर हम सॉस डाल दे रहे हैं। तो 1 एंड हाफ टेबलस्पून मैंने रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड किया है। और हम यहाँ पर मंचूरियन बना रहे हैं। शेज़वान मंचूरियन बनाने के लिए आप शेज़वान सॉस और टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा गिलास पानी डाल दिया है और एक उबाल लेके आना है। यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बना लेते हैं। तो 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें आधा ग्लास मैंने पानी डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 2 टेबलस्पून के करीब हमने ग्रेवी में कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल दी है, जिससे ग्रेवी थिक हो जाती है और अच्छे से कोटिंग मंचूरियन के ऊपर इवन चिपक जाती है। तो यहाँ पर हमने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है, ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने चिकन पकौड़ों को डाल दिया है और अच्छे से चिकन पकौड़े मिक्स होने के बाद हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, जिससे चिकन मंचूरियन के पकौड़े काफ़ी लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहेंगे ग्रेवी के अंदर भी। तो हमने लोखंड की कढ़ाई में बनाई है, इसलिए ज़्यादा लंबे समय तक गर्म रहता है। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंग अनियन डाल दिया था और कैमरे में शूट नहीं हो पाया, तो ज़रूर से डालें। ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है रेस्टोरेंट और स्ट्रीट को फेल कर देने वाला चिकन मंचूरियन। बेहद करारा क्रिस्पी चिकन मंचूरियन हमने घर में बनाया है। आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि इतना टेस्टी ये मंचूरियन लगता है। अगर आपने फैमिली और फ्रेंड्स को अगर इस तरह से मंचूरियन बनाकर खिला दिया तो वो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मंचूरियन आपने बनाया है। सुपर टेस्टी, इजी और क्रिस्पी वी चिकन मंचूरियन ज़रूर से बनाएं और छोटे छोटे बातों का ज़रूर से ख्याल रखें। हमारे बताए गए तरीके से अगर आप चिकन मंचूरियन बनाएंगे तो रेस्टोरेंट में जाना बिल्कुल भूल जाएंगे और चिकन मंचूरियन हो या वेज मंचूरियन आप घर में ही बना लेंगे। उम्मीद है आपको हमारी आज की बताई गई रेसिपी पसंद आई होगी। चिकन मंचूरियन की रेसिपी अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपने रेसिपी हमारी ट्राई करी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपकी रेसिपी कैसी बनी है। फिर मिलेंगे ऐसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।